Assalamu alaikum students. In this video I'm just going to share with you lecture number 21 STA 630 का। इसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ इन द मॉल एंड द अदर हाई ट्रैफिक एरियाज़ पे हमने किस तरह से इंटरव्यूज़ लेने हैं। तो बेसिकली कहता है मॉल इंटरव्यूज़, इंटरसेप्ट में क्या है, पर्सनल इंटरव्यूज़ कंडक्टेड इन द शॉपिंग मॉल और रेफर एट द मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़। जो भी पर्सनल इंटरव्यूज़ हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में लेते हैं रैंडमली, किसी भी जगह पे जहाँ पे हम लोग शॉपिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं, किसी स्ट्रीट में, किसी मार्केट में, तो इसको हम नाम देते हैं मॉल इंटरसेप्ट इसका, ठीक है, इंटरव्यू का। तो हमारे पास ये लो कॉस्ट होते हैं, यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती रिस्पोंडेंट के होम से, ठीक है। इन जनरल रिस्पोंडेंट्स जो हैं खुद इंटरव्यू के लिए आते हैं, कम टू द इंटरव्यू, दस दे में भी इंटरव्यूज़ में भी कंडक्टेड क्विकली। इस वजह से जो है कोई द इंसिडेंस ऑफ द रिफ्यूजल इज़ हाई हाउएवर बिकॉज इंडिविजुअल में बी इन हरी। और यहाँ पे रिफ्यूज़ल का जो रेट है वो हाई होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इनकार कर देते हैं, क्योंकि हर कोई जल्दी में होता है अपने घरों को जाने की, या कहीं पे भी मे बी द पीपल्स आर बिजी एंड इन द हरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि रिफ्यूज़ल का, ठीक है, हाई रेट है रिफ्यूज़ल का इंटरव्यू में। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ क्या है फर्दर, टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है ये एक मिनिस्ट्री है, बुनियादी सहारा है कमर्शियल सर्विस का, बेसिकली शॉपिंग के हवाले से या कुछ इस तरह से जो भी मार्केट्स में ब्रांड्स वगैरह जो हैं इंटरव्यूज़ लेती हैं, ये क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करते हैं टेलीफोनिक। और ये कंपेरेबल होता है कलेक्टेड डाटा पर्सनल इंटरव्यूज़ के, ठीक है। इसमें रिस्पोंडेंट्स जो हैं इवन मे बी मोर विलिंग टू प्रोवाइड डिटेल ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेलीफोन कॉल्स पे होते हैं और पर्सनल इंटरव्यूज़ देन इन पर्सनल इंटरव्यू में भी ऐसा हो कि रिस्पोंडेंट्स जो है कुछ चीज़ें ऐसा रिस्पॉन्स ना करें, कोई ऐसे आंसर्स ना दें क्योंकि वो पर्सनली बता रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। बट मे बी टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होती तो वो एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं जानते, तो इस वजह से वो मे बी ट्रूथ और ट्रूली आंसर दें और ऑनेस्ट आंसर्स उनके। और उसके बाद कहते हैं टेलीफोनिक सर्विस जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं सैम्पल जनरली पॉपुलेशन में मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कहता है अब पाकिस्तानी कंट्रीज़ में तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी लेना मुश्किल है, क्योंकि ठीक है इस तरह के जो एशियन कंट्रीज़ है हमारी। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यूइंग में क्या है हमारे पास, कहता है रिसर्च एजेंसीज और इंटरव्यूइंग सर्विसेज जो हैं ये टॉपिकली कंडक्ट करती हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन वाइड एरिया कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइंस के थ्रू प्रोवाइडिंग बाय लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज एंड एट फिक्स्ड रेट्स। अलो होते हैं इंटरव्यू को ताकि वो जो हैं वो अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह थ्रू आउट द इंटायर कंट्री कर सकें स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में। तो इस वजह से ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हैं वो वाट्स यानी वाइड एरिया के टेली कम्युनिकेशन के अंडर भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक नेटवर्क्स हैं, इंटरव्यूइंग है। इसमें जो है CATI इंटरव्यू कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी हमें अलो करती है कि हम लोग रिस्पॉन्स करें टेलीफोनिक इंटरव्यू का और डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर इन नोन एज द प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज़ हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में सीट्स आर इंटरव्यूअर्स आर सीटेड एट द कंप्यूटर टर्मिनल्स में बैठते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, और वहाँ पे एक मोनीटर डिस्प्ले होता है क्वेश्चन ईयर का, जहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है एट अ टाइम शो होगा आपको, प्री कोडेड पॉसिबल रिस्पॉन्सेज होंगे हर एक के, और इंटरव्यूअर ने जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है स्क्रीन पर और रिस्पोंडेंट ने उसका आंसर देना है। उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू जो है वो इसका रिस्पांस जो है वो इंटर करता जाएगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में, और ऑटोमेटिकली ये स्टोर होता जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। बाद में जो है नेक्स्ट स्क्रीन जो है हमारे पास अपेयर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्विज़ करते हैं ऑब्वियसली वीयू में। और इस तरह से कहता है कि हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन नेटवर्क जो है ये रिक्वायर करता है आंसर जो हैं इसके क्वेश्चन के हाईली वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लॉट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये इसमें टेलीफोन इंटरव्यू के यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब पेपर में ये क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में। तो ये हाई स्पीड्स होते हैं, ठीक है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। बहुत जल्दी जब आप किसी को भी कॉल मिलाते हो या तो आपकी कॉल पिक कर ली जाती है या फिर आपको रिजेक्ट कर दी जाती है, तो हाई स्पीड हो गई। नंबर 2 ये हमारे पास 25% जो है इसकी डोर टू डोर पर्सनल इंटरव्यू से इसकी कॉस्ट लेस होती है। कॉल बैक्स जो हैं अनआंसर्ड कॉल जो हैं बिजी सिग्नल जो होते हैं इनको दोबारा कॉल बैक्स की जा सकती है। हु नॉट एट होम रिक्वायर्ड इनको कॉल बैक कर ली जाती है। उसके बाद कैन यूज़ कंप्यूटराइज रैंडम डिजिट डायलिंग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद एक्सपैंड कर सकते हैं जियोग्राफिकल एरिया को कवरिंग विदाउट एनी इंक्रीजिंग द कॉस्ट। हम अपना एरिया जो है जैसे टारगेट एरिया डिस्ट्रिक्ट की बजाय हम लोग जो है वो
एक डिस्ट्रिक्ट के बजाय जनरली पूरा एरिया जो है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, पूरा एक प्रोवेंस जो है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्यू बट हाईली स्किल्ड इंटरव्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ चंद लोगों को मिला के हम लोग एक इंटरव्यू स्कीम बना सकते हैं और कंप्यूटर जनरेटेड इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटर एक्सेस टू हार्ड टू रीच रिस्पोंडेंट, रिपीटेड कॉल बैक्स की जा सकती हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है असिस्टेड इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, कंप्यूटर उनके एरर्स और कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है। फिर इसकी वीकनेस क्या है, बेसिकली टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की अगर इनके बेनिफिट्स हैं, हमारे पास नाउ बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो इसकी वीकनेस क्या है कि बेसिकली फ़ेस टू फेस एक्सप्रेशन हमें नहीं पता चलते, ठीक है, और रिस्पॉन्स में आंसर एम्बैरसिंग इन टेलीफोनिक इंटरव्यू इन द पर्सनल इंटरव्यू में भी जो है वो टेलीफोनिक की बजाय जो है ये हमारे पास इतना इंटरव्यू जो है पर्सनल इंटरव्यू में वो तमाम चीज़ें जो है वो खुशी खुशी बता रही हूँ जो कि टेलीफोनिक में नहीं बता रहे होते, ठीक है। उसके बाद रिस्पांस रेट होता है लोअर होता है पर्सनल इंटरव्यूज़ के मुकाबले में। लैक ऑफ विजुअल मीडियम्स होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते, तो इनका फ़ोन पे मटेरियल जो है वो हम लोग एक दूसरे को नहीं दिखा सकते। उसके बाद लिमिटेड ड्यूरेशंस होती हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक एक कॉल जो है हम लोग लंबी कर सकते हैं, इतना ही लंबा इंटरव्यू ले सकते हैं फ़ोन कॉल्स पे। मैनी नंबर आर अनलिस्टेड और नॉट वर्किंग, बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो कि अनलिस्टेड होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है कई सारे लोग जो हैं उनके पास अनलिस्टेड नंबर होते हैं, या फिर मे बी पीपल्स आर यूजिंग द कॉल ब्लॉकर्स एंड देयर सेफ्टी मेजर्स, और मे बी अननोन नंबर्स को रिस्पॉन्स ना करते हों। लेस पार्टिसिपेट्स इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें क्योंकि वो लोग जो हैं इतना कोई फीलिंग नहीं होते, मे बी पीपल्स आर नॉट फीलिंग टू इंटरव्यू के लिए या कोई रिस्पांस देने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड ना हो। डिस्ट्रैक्टिंग फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, मे बी उनका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो बैठे हैं या क्वालिटी ऑफ इंटरनेट और डाटा जो है वो भी सूटेबल ना हो। ये हो गया हमारे पास सारा जो था टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनियर्स। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन जो है ये हमारे पास हर जगह पे जो है ये फैला हुआ है मॉडर्न लिविंग में। कहते हैं सर्विसेज जो हैं होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी ये प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक छोटा सा ऑफ्टन जो है शॉर्ट क्वेश्चन ईयर लेफ्ट छोड़ दिया जाता है जिसको कंप्लीट करना होता है पार्टिसिपेंट ने लोकेशन, उस लोकेशन के हवाले से, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, मेल क्वेश्चन ईयर होता है, डिलीवर नॉट ओनली थ्रू द पोस्टल सर्विसेज बट आल्सो थ्रू द वैक्स और कोरियर सर्विसेज के थ्रू जो है ये क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन ईयर है ये प्रोवाइड किया जाता है। मेल क्वेश्चन ईयर भी हो सकता है। मेल क्वेश्चन ईयर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन होता है जो कि मेल के थ्रू भेजा जाता है। दिस पेपर और पेंसिल मेथड जो है ये इसका एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं कि यहाँ पे हमारे पास जियोग्राफिकली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, यहाँ पे लो कॉस्ट होती है, इंटरव्यूअर्स नहीं रिक्वायर्ड होते हमें, सैम्पल एसेसिबिलिटी होती है, रिसर्चर जो हैं उनको कैन कॉन्टेक्ट विद द पार्टिसिपेंट होमी अदरवाइज इनएसेसिबल हों, तो इस तरह से वो जो हैं उनको दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन जो है ये टाइम सेविंग होते हैं, कॉस्ट सेविंग होते हैं, रिस्पोंडेंट्स के लिए भी जो है आसानी हो जाती है इसमें। एनोमिनिटी यानी बेनामी, मेल सर्वेज आर टिपिकली रिसीव्ड एज प्रोवाइडिंग मोर एनोमिनिटी दैन द अदर कम्युनिकेशन मोड। इसमें जो है वो शो नहीं होते कि कौन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है या किसका किया जा रहा है मोस्टली। उसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें मेल क्वेश्चन हाईली स्टैंडर्डाइज होते हैं और इनके क्वेश्चंस का एक अच्छा स्टैंडर्ड भी होता है और स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, क्वाइट स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद डिसएडवांटेजेस इसके क्या है बेसिकली हमारे पास, तो डिसएडवांटेजेस में कहता है कि लो रिस्पांस रेट होता है, ठीक है, वेरी लो रिस्पांस रेट है इनका रिटर्न करने का फिल करने के बाद। लो कंप्लीशन रेट होता है, मे बी बहुत सारे जो है रिस्पोंडेंट्स आंसर ही ना दें, ठीक है, और मे बी उनको अंडरस्टैंड ही ना हो क्वेश्चनिंग की। फिर जो है ये हमारे पास आ जाता है इंक्रीज़ कर सकते हैं कॉस्ट। इसमें जो है द रिसर्चर कीप ऑन वेटिंग फॉर रिटर्न, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो रिस्पॉन्स है उसका वो नॉट देयर देन द रिमाइंडर्स आर सेंट, जब तक हम रिमाइंडर सेंड ना करें तब तक वो ना जो है उसका रिस्पांस दें, उसकी कॉपीज़ जो है क्वेश्चनेयर की हमें भेजनी पड़े, तो इसकी वजह से डबल कास्ट हो जाएगी। इंटरव्यू की एब्सेंट भी हो सकती है। तो कहता है रिस्पोंडर्स में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस की ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरव्यूअर।
मे बी उसको किसी तरह की क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, क्लेरिफिकेशन चाहिए हो, ये भी इशू आ सकता है हमें। नो कंट्रोल ऑन क्वेश्चन ऑर्डर, हमारे पास जो है यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मेल क्वेश्चनर में जो है वो एज अ होल अगर हम देखें क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे हमारे पास कोई आंसर जो हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेटर जो हैं, क्वेश्चन जो हैं उनको इन्फ्लुएंस द आंसर टू द अर्लियर क्वेश्चन, और देर मे बी दे आर लाइकली बाइस्ड डाटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैन नॉट यूज़ लेंथी क्वेश्चन नहीं हम लोग यूज़ कर सकते, और हमारे पास जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको राउंड अबाउट जो है तकरीबन 6 पेजेस से ऊपर नहीं कर सकते। फिर नो कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं हमारा होता, ठीक है। रिसर्चर डोंट नो अबाउट द फिल द क्वेश्चन, हु फिल द क्वेश्चन। अब किसी को ये भी नहीं पता कि किसने फिल किया है, मतलब लाइक अगर हम रिसर्च कर रहे हैं एक 25 साल के एज ग्रुप पे और हमने क्वेश्चन ईयर भेजा है और उसको कोई 18 साल का बच्चा फिल करके दे देता है, तो वी पीपल नो डोंट नो, ठीक है। तो ऐसा भी है, कैन नॉट कैच द नॉन वर्बल बिहेवियर, हम लोग उनका नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो कैच नहीं कर सकते, हमने उनके फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखी, किस मूड के साथ, किस लैंग्वेज में, किस वे में जो है उन्होंने इसको फिल किया है। उसके बाद नो लिटरेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। अब देखें जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वो उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी मेल जाएगी, जो भी क्वेश्चन ईयर जाएगा, उसको कोई समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर ही उसको फिलअप करेगा। अगर कोई अनएजुकेटेड बंदा जस्ट ऐसे ही जैसे एमसीक्यूज में से कोई एक ऑप्शन जो है उसके तुक्के लगा देता है, तो वो तो फिर एग्जैक्टली नॉट अबाउट द सर्वे, वो उनकी फीलिंग्स नहीं होंगी, वो हमारी आउटपुट भी नहीं निकलेगी, वो कम्प्लीटली हमारा सारा डाटा जो है वो एनालिसिस गलत हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Lecture number 21 is completed. Do subscribe my YouTube channel for more updates.